यूपी में अवैध धर्मांतरण को लेकर योगी सरकार सख्त एक्शन में नजर आ रही है। हाल ही में बलरामपुर के उतरौला में विदेशी फंडिंग के सहारे बड़े स्तर पर अवैध धर्मांतरण कराने के आरोप में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, प्रशासन ने उनकी 12 करोड़ की आलीशान कोठी को भी बुलडोजर एक्शन के साथ मिट्टी में मिला दिया। जानकारी के मुताबिक ये जमीन नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर थी और धर्म परिवर्तन कराने के लिए इसी कोठी का इस्तेमाल होता था, जिसके बाद शनिवार को सीएम योगी ने छांगुर बाबा पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश सरकार अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। कुछ ताकतें योजनाबद्ध तरीके से देश के स्वरूप को बदलने की कोशिश कर रही हैं। इस कार्रवाई में अवैध धर्मांतरण के लिए रेट तय करने के मामले को उजागर किया गया। अब तक 40 खातों में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन पाया गया। ये आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा दोनों के लिए गंभीर खतरा है। कुछ धर्मांतरण की बातें सामने आई हैं। हम सरकार के स्तर पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, आप भी इसमें थोड़ा सजग होइए। और यहां की टीम गई और घर वापसी के बड़े कार्यक्रम को उन्होंने वहां पर आगे बढ़ाया। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। एक लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। और यह आयोजन हम सबको इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि जिस उद्देश्य से सिख गुरुओं ने अपना त्याग और बलिदान दिया था, सिख वीरों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी शहादत दी थी, आज वर्तमान पीढ़ी को उस शहादत की परंपरा को फिर से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जीवंत बनाए रखने के लिए एक नई रणनीति के तहत कार्य करने की आवश्यकता है। अवैध धर्मांतरण का मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा अब चौतरफा मुश्किलों में घिरता दिख रहा है। यूपी एटीएस ने अपनी जांच का दायरा लगातार बढ़ाते हुए शनिवार को भी उतरौला कोतवाली में डेरा डाले रखा। टीम ने छांगुर की संपत्ति लेन देन से जुड़े तमाम दस्तावेजों को खंगाला और कई संदिग्ध बेनामों की गहनता से पड़ताल की, जिनमें पैसों का लेन देन संदिग्ध पाया गया था। इस सिलसिले में 4 प्रमुख व्यक्तियों को कोतवाली बुलाकर घंटों पूछताछ की गई। सूत्रों की माने तो एटीएस के पास छांगुर से जुड़ी 25 से ज्यादा संपत्तियों का ब्यौरा आ चुका है। इनमें उतरौला नगर क्षेत्र की 2, मधेपुरा की 2 प्रमुख संपत्तियां शामिल है। एटीएस इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि इन संपत्तियों की खरीद फरोख्त में कहीं हवाला, विदेशी फंडिंग या किसी तरह की धोखाधड़ी तो नहीं हुई। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।